नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध रूप से संचालित एक मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के आरोपों से हड़कंप मच गया है। आरोपी मौलाना इरफान उल कादरी घटना के बाद से फरार है। मौलाना अपने घर की दूसरी मंजिल पर मदरसा चला रहा था। पुलिस ने उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस घटना ने न केवल इस तरह के धार्मिक संस्थानों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी दिखाया कि किस तरह से ऐसे मामलों में ऐसे मौलाना प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर फरार हो जाते हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुराने सीतापुर इलाके का है। यहाँ मौलाना इरफान उल कादरी पिछले काफी वर्षों से अपने घर में अवैध रूप से एक मदरसा चला रहा था। इसमें करीब 35 से 40 छात्राएं तालीम ले रही थी। लखीमपुर खीरी की 15 वर्षीय छात्रा भी इस मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि 4 नवंबर 2025 को मौलाना ने छात्रा को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद से छात्रा काफी डर चुकी थी, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो उसने किसी तरह मदरसे के मोबाइल से फोन कर अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। पिता ने मदरसे पहुंचे और डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मौलाना वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने तुरंत मदरसे की तलाशी ली, जहां उसकी पत्नी और अन्य छात्राएं मौजूद थी। मौके से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। शहर कोतवाल अनूप शुक्ला और सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन मौलाना का कहीं कोई पता नहीं चला। हालांकि उसकी पत्नी से पूछताछ जारी है, जबकि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि ताजा मामले में यह भी अपडेट आ रहा है कि जब रविवार सुबह पुलिस को पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस ने छात्रा से दोबारा पूछताछ की तो उसने कहा कि उसके साथ केवल छेड़छाड़ हुई थी। बयान बदलने के इस घटनाक्रम ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है, लेकिन शुरुआती सबूतों ने यह साफ कहा कि मौलाना ने छात्रा के साथ अनुचित हरकत की थी। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने भी दोहराया कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन छात्रा ने मौलाना पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने पहले क्यों ऐसा बयान दिया, बाद में अपने ही बयान को क्यों बदल दिया, कई सवाल उठ रहे हैं। जांच टीम सभी बिंदुओं पर काम कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। और सबसे बड़ी बात कि ये पहला मौका नहीं है जब सीतापुर या आसपास के जिलों में अवैध मदरसे संचालित होने की खबरें आई है। कई ऐसे मामलों में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे संस्थानों में नाबालिग छात्रों को रखा जाता है, जिनकी सुरक्षा पर कोई औपचारिक निगरानी नहीं होती। मौलाना इरफान उल कादरी का मदरसा भी पूरी तरह से अवैध था। ना तो जिला अल्पसंख्यक विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन था और ना ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कोई कनेक्शन। सवाल ये भी उठता है कि जब इलाके में 35 से 40 नाबालिग छात्राएं रह रही थी तो प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की भी मिली भगत? लगातार पुलिस की सख्ती जारी है और उसने आरोपी मौलाना इरफान उल कादरी की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मौलाना घटना के बाद से ही फरार है। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों के घरों में शरण लेने की भी कोशिश की थी। हालांकि पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उसकी पत्नी से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने भी अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी। सीओ नेहा त्रिपाठी का कहना है कि घटना बेहद गंभीर है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। हम किसी भी कीमत पर उसे बख्शेंगे नहीं, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि धार्मिक संस्थानों की आड़ में ऐसे अपराध होना बेहद शर्मनाक है और यह दिखाता है कि सिस्टम कितना कमजोर हो चुका है। सवाल यह है कि जब प्रशासन को पता था कि इलाके में कई बिना पंजीकरण वाले मदरसे चल रहे हैं तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? क्या कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल हैं?
जानकारी के लिए बता दूं कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बना कानून है। इस कानून में सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है और अगर किसी बच्चे के साथ साधारण यौन उत्पीड़न होता है तो आरोपी को कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर आरोपी शिक्षक, धर्मगुरु, पुलिसकर्मी या ऐसा व्यक्ति है जो बच्चे की जिम्मेदारी में था तो सजा और कड़ी हो जाती है और कम से कम 5 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरी बात कि छात्रा के बयान में बदलाव ने इस पूरे मामले को और उलझा दिया है। शुरुआत में लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में साफ तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसके बाद मेडिकल जांच में कुछ अहम सबूत सामने आए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद लड़की का बयान अचानक बदल गया। उसने अब आरोपों को छेड़छाड़ तक सीमित कर दिया। इस बदलाव ने जांच एजेंसियों और लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये बदलाव महज संयोग नहीं हो सकता। शुरुआती जांच में लड़की और उसके परिवार पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के कुछ समर्थक या स्थानीय प्रभावशाली लोग परिवार से लगातार संपर्क में थे। ऐसे में ये संदेह गहराता जा रहा है कि कहीं डर, सामाजिक दबाव या किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते बयान में ये बदलाव तो नहीं किया गया। कई बार ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार खुद को अकेला महसूस करता है। सामाजिक बदनामी, धार्मिक समुदाय के बीच तनाव और पुलिस जांच की प्रक्रिया का डर, ये सब मिलकर परिवार को बयान बदलने पर मजबूर कर सकते हैं और यही वजह है कि जांच टीम अब इस पूरे पहलू पर बारीकी से काम कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या बयान बदलने से पहले या बाद में परिवार से किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मुलाकात हुई थी या फिर किसी तरह की धमकी या लालच दिया गया था। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारी फिलहाल खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बयान बदलना इस केस की दिशा ही बदल सकता है और अगर यह साबित हो गया कि पीड़ित पक्ष पर दबाव डाला गया तो मामला न केवल गंभीर आपराधिक साजिश की श्रेणी में आ जाएगा, बल्कि योगी राज में ऐसा करने वाले बचकर कहीं जा नहीं पाएंगे, ये भी तय है। सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। जैसे ही मामला सामने आया, सरकार ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि न केवल आरोपी मौलाना इरफान उल कादरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उसे मदरसे की पूरी गतिविधियों की जांच की जाए। ये योगी सरकार की उसी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है जिसके तहत महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में कोई भी आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाता। दरअसल ये मामला सिर्फ एक मौलाना के गलत करने की बात नहीं है, बल्कि उस गंदे सिस्टम को सरकार की नजरों में भी सामने लाता है जो लंबे समय से निगरानी से बाहर था। जहां नाबालिग बच्चियां रह रही थी, वहां शिक्षा विभाग की मंजूरी थी ही नहीं। सवाल यह है कि जब छोटी दुकानों से लेकर संस्थानों तक का रजिस्ट्रेशन सरकार की वेबसाइटों पर दर्ज होता है तो इस मदरसे की फाइल आखिर कहां गायब थी? योगी सरकार ने इस मामले पर सख्त है। पुलिस को यह भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने इस मदरसे की निगरानी में लापरवाही की, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। ये भी साफ है कि मौलाना इरफान उल कादरी की गिरफ्तारी से केवल एक केस बंद नहीं होगा, बल्कि इससे पूरे सिस्टम में ये संदेश जाएगा कि बच्चियों की सुरक्षा से खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का ये रुख बताता है कि चाहे मामला कितना भी संवेदनशील या धार्मिक क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सीतापुर की यह घटना भले ही दर्दनाक है, लेकिन अगर इससे सरकार निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करती है तो ये घटना राज्य में सुधार की दिशा तय कर सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।